अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ि वमा खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अदुदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रफ़क़ाए मोहतरम, कल के सबक में आपने सुना था वह बेसा लिज़्ज़ालिमीन बदला, इन ज़ालिमों ने कितना अदला बदला किया है, यानी अल्लाह को छोड़कर इन्होंने शैतान को अपना वली बना लिया। वो हस्ती जिसका खा रहे हैं, वो हस्ती जिसकी धस्ती में रह रहे हैं, वो हस्ती जो इनके माजी, इनके हाल, इनके मुस्तकबिल की मालिक है, वो हस्ती जिसने इनके ऊपर अपने इनामात की बारिश की हुई है, जिसकी नेमतों को ये सुबह शाम निगल रहे हैं, उस हस्ती को छोड़कर इन्होंने अपना दोस्त व वली बनाया है। तो किसको बनाया है? जो खुल्लम खुला इनका भी दुश्मन था और इनके वालिद का भी दुश्मन था और इनकी औलाद का भी दुश्मन था, जिसने खम ठोंक कर अल्लाह तबारक व तआला से कहा था मेरा बस चलेगा तो मैं आदम की औलाद के किसी फ़र्द को नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि मैं उसको जहन्नम तक ना पहुँचा दूँ। इसके मुकाबले में वो हस्ती जिसकी मोहब्बत समझ से बहर है, इंसान समझ नहीं सकता, इंसान का दिमाग छोटा है, अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इंसान उसको सोच ही नहीं सकता, यहाँ उसका इहाता ही नहीं कर सकता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मोहब्बत का पैकर और रहमत का पैकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मिला है, या फिर हम मोहब्बत को समझने के लिए माँ की मिसाल देते हैं। माँ की मोहब्बत एक बेमिसाल मोहब्बत है, बेनज़ीर मोहब्बत है। माँ को क्यों मोहब्बत है? कभी आपने सोचा है? माँ को इसलिए मोहब्बत है कि माँ के पेट से आप बाहर निकलते हैं, माँ पैदाइश का ज़रिया है, माँ पैदा नहीं करती। पैदाइश का ज़रिया बनने पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल के अंदर इतनी मोहब्बत पैदा कर दी है। अब ख़ुद तसव्वुर करें, जिसने पैदा किया है उसके दिल के अंदर कितना रहा। माँ ने पैदा नहीं किया, माँ पैदाइश का ज़रिया है। पैदा किसने किया है? मेरे अल्लाह ने किया है। इसलिए कि 70 माएँ भी हों तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के सामने उनका कोई वज़न नहीं है, कोई मकाम नहीं है। और फिर दुनिया में मैंने अर्ज़ किया है कि हमें कोई मोहब्बत समझ आती है या रहमत समझ आती है तो रहमतुल लिल आलमीन की समझ आती है, अल्लाह के रसूल की समझ आती है। लेकिन अल्लाह के रसूल की रहमत कहाँ और अल्लाह की रहमत कहाँ, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई निस्बत तनासब ही नहीं है कि बंदा कहे कि वो इतनी थी और वो इतनी थी। वो लामहदूद रहमत है। यही वजह है मेरे अजीज़ दोस्तों कि एक रात जब आप रो रहे थे और बेतहाशा रो रहे थे और सारी रात तकरीबन आप रोते रहे और आप अल्लाह से दुआ करते रहे और दुआ करते, गिड़गिड़ाते, रोते, आंसू बहाते, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़रिश्ते को भेजा और उनसे कहा कि जाओ मोहम्मद से पूछो कि क्यों रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं। जब वो फ़रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की खिदमत में आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि आप इतना क्यों रोते हैं, तो आपने फरमाया कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं रो रहा, मैं अपने ख़ानदान के लिए नहीं रो रहा, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा। जी, मैं अपनी उम्मत के, यानी आपके और मेरे लिए रो रहे थे, यूँ समझिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जब फरिश्ता गया वापस कि वो तो यही कहते हैं, हालांकि ये सारी बातें अल्लाह को मालूम होती हैं, बात को समझाने के लिए एक अंदाज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि अगर आपको अपनी उम्मत का इतनी फ़िक्र है और इतना गम है और इतना ख़दशा है, आपको अपनी उम्मत का इतना अंदेशा है, ये हर वक्त जो उम्मत कहते रहते हैं, करते रहते हैं, अगर इतना ज़्यादा आप इस मामले में हसास हैं तो हम आपकी उम्मत का हिसाब किताब आपके हाथ में दे देते हैं। जी, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लम्हे भर के लिए तवक्कुफ़ किया और बाद आपने फरमाया ना 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 ना, मेरी रहमत कहाँ और मेरा मौला तेरी रहमत कहाँ। ये अल्लाह है।